जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैसाख मास पूर्णिमा यानी बैसाखी पूर्णिमा और जल्दी विवाह के उपाय। साथियों, जिन बच्चों के विवाह में देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, तो आज हम ऐसे बच्चों के निमित्त एक बहुत ही कारगर और सटीक लेकिन सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों की विवाह में बनी हुई सभी प्रकार के विवाह बंधनों का निवारण हो जाएगा। विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथियों, कुछ ऐसे त्योहार और तिथियां होती हैं जिन पर बहुत ही ज़्यादा जिनका प्रभाव होता है, और जैसे अमावस है, पूर्णिमा है, या होली अथवा दिवाली या अष्टमी, इस तरह की जो तिथियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। यानी इस तिथि में किया गया कोई भी जप तप व्रत अनुष्ठान कई गुना फलदायी होता है। तो अभी 12 मई 2025 को बैसाखी पूर्णिमा आने वाली है, तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आपको एक छोटा सा लेकिन सरल उपाय और अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण कराने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग्य लड़का लड़की हैं और विवाह में देरी बनी हुई है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई नशे की लत का शिकार है, यानी व्यसन की समस्या है, या कोई गंभीर बीमारी है, या पति पत्नी में अनबन है, प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है, बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही, बिजनेस सही नहीं चल रहा, या धंधे में नुकसान हो रहा है, या वीजा या पीआर नहीं लग रही है, तो उसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी कार्य होने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो 12 मई 2025 बैसाखी पूर्णिमा के दिन आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ अथवा धुले हुए सफेद या पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और भोले बाबा, हनुमान जी महाराज और आपके पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह की प्रार्थना करना है कि अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और उनको प्रणाम करना है। और इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए,
एक पान का पत्ता आपको चाहिए, साफ सुथरा डंठल शहद, और एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर और उसमें देसी घी, दोनों को मिक्स करके और अपनी अनामिका अंगुली से आपको पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाना है। और एक आपको बड़ी यानी मोटी सुपारी चाहिए, उस सुपारी और एक थोड़ा सा मौली धागा, तो उस सुपारी पर आपको 7 बार मौली धागा आपको लपेटना है। और जो पान के पत्ते पर आपने स्वास्तिक बनाया हुआ है सिंदूर और घी से मिक्स करके, उस पर सुपारी को आपको रख देना है और पुनः पान के पत्ते को में उस सुपारी को लपेट करके और 7 बार पुनः मौली धागा से आपको उसे बांध देना है और भगवान के चरणों में आपको उस सुपारी को रख देना है। यानी अब आपको उस सुपारी का आपको पूजन करना है। यानी आप ये मान के चलें ये भगवान गणपति का स्वरूप है, तो उस सुपारी को गणपति का स्वरूप मानकर आपको उनका पूजन करना है। सर्वप्रथम गंगा जल का छिड़काव करें, तिलक करें, धूप दीप नैवेद्य जैसी कि हम सामान्य पूजा करते हैं, इस तरह का से अब आप भगवान गणपति का आप पूजन करें। लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, भोले बाबा, हनुमान जी महाराज सभी का स्मरण करते हुए और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के विवाह में बना हुआ कोई भी मंगल अथवा शनि दोष हो तो वह समाप्त हो जाए, कोई पितृ दोष, कोई नजर दोष अथवा कोई भी ग्रह बाधा दोष हो तो वह समाप्त हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है, यदि वो स्वयं यह उपाय कर रहा है या कर रही है तो उसे भी इसी तरह की उनको प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात आपको 11 बार एक मंत्र का जाप करना है। ओम सृष्टिकर्ता, यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से यदि बेटा या बेटी जिनके विवाह में देरी बनी हुई है, यदि वह खुद कर रहे हैं तो उनको यह 11 बार मंत्र बोलना है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा 11 बार बोलना है। इसके पश्चात यदि माता पिता कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो उनको मंत्र बोलना है। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा आपको 11 बार मंत्र बोलना है। और यदि माता पिता अपने बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो मंत्र थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा बोलना है। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा आपको मंत्र बोलना है। और पुनः भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, बच्चों के विवाह में यदि कोई शादी बंधन, विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरीके से प्रार्थना करना है। इसके पश्चात 2-5 मिनट शांत भाव से प्रभु का ध्यान करें, अपनी कामना कहें, अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में कहें, जैसा कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करते हैं। इस तरह से आप निर्छल और निष्कपट भाव से, पूर्ण श्रद्धा और भावनाओं के साथ भगवान से बात करें और अपने मन की बात कहें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु अब आपके भरोसे हैं, मैंने अपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए, अब वो आपकी बारी है, आप ही इसे संपन्न कर सकते हैं। तो साथियों, यह एक दिन का उपाय है। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और आने वाले
शुभ मुहूर्त में बच्चों का रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा बनती है और अचानक से आपके सभी कार्य होने लगते हैं। तो हर हर महादेव, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि साथियों आज के समय में शादी बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।